Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of Markov chain from December 2019 Assam Meghalaya question paper. There are two questions from Markov chain. One is from part B and one is from part C. So इस वीडियो में हम दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वन बाय वन. So let us start with the first question. This question is from part C and the question given that P is the transition matrix of the finite state Markov chain. Which of the following statements are necessarily true? Below I denote the identity matrix of the same size as P. So first statement is saying if P is irreducible then P square is irreducible. Second statement is saying if P is not irreducible then P square is not irreducible. Third statement is saying if P is irreducible then I plus P by 2 is irreducible. And last statement is saying if P is irreducible and aperiodic then P cube is aperiodic. So one by one हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलते हैं. So let us start with the first question. First question हमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कह रहा है ऑप्शन ए if P is irreducible then P square is irreducible. So इससे काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड कर सकते हैं. Let us take P equals to this. P हमने एक 2x2 मैट्रिक्स ले लिए 0 1 1 0. सो अगर इसके ट्रांजिशन डायग्राम की बात करें तो हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स है. सो इसका ट्रांजिशन डायग्राम ऐसा बनेगा, मतलब 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है और 2 से वापस 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1 है. सो अगर इसके लिए पी स्क्वायर निकालते हैं, पी स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा जिसका ट्रांजिशन डायग्राम ये होगा. 1 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1 एंड 2 से 2 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1. बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज 0 है. सो ये चैन अगर देखते हैं, इस चैन पे अगर गौर करते हैं तो ये चैन हमारे पास रिड्यूसिबल हो जाती है. क्योंकि कोई भी चैन रिड्यूसिबल तब होती है जब उसका अगर हम स्टेट्स क्लास निकालें किसी भी स्टेट के लिए देन पूरा स्टेट स्पेस आ जाना चाहिए. सो अगर क्लास ऑफ 1 निकालें, क्लास ऑफ 1 मतलब क्लास में वो सारे एलिमेंट आते हैं जिससे उस स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी हो. सो 1 से किसी और क्लास ऑफ 1, सो 1 से दूसरे स्टेट पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 से सिर्फ हम 1 पे ही आ सकते हैं और हर एलिमेंट की क्लास में वो एलिमेंट तो खुद आता ही है डेफिनेटली. 1 से हम 2 पे नहीं जा सकते. सो क्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, सिमिलरली क्लास ऑफ 2 इक्वल्स टू 2. सो हमारे पास स्टेट्स किसी भी एलिमेंट के लिए क्लास पूरा एस नहीं है. दैट्स वाई यहाँ से ये चेन रिड्यूसिबल हो जाएगी. इरिड्यूसिबल होगी नहीं देन रिड्यूसिबल हो जाएगी. सो ये चेन अगर रिड्यूसिबल है, हमने पी इरिड्यूसिबल लिया है बट पी स्क्वायर हमारे पास रिड्यूसिबल आ गया. सो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया जो कहता है अगर पी इरिड्यूसिबल है देन पी स्क्वायर भी इरिड्यूसिबल आएगा. सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी सिंग इफ पी इज, सबसे पहले हम ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं. ऑप्शन सी कहता है इफ पी इज इरिड्यूसिबल देन आई प्लस पी बाई 2 इज इरिड्यूसिबल. सो अगर पी इरिड्यूसिबल होगा देन किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम बात करें तो अगर पी इरिड्यूसिबल होगा देन हमारे पास सारी स्टेट ऐसी होगी कि उस स्टेट से हम बाकी सारी स्टेट्स पे जा सकें और बाकी सारी स्टेट से उस स्टेट पे वापस आ सकें. हर स्टेट के लिए ये कंडीशन होगी. सो अगर पी इरिड्यूसिबल होगा, अगर 2x2 मैट्रिक्स की बात करें देन 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमारे पास आएगा अगर पी इरिड्यूसिबल है देन पी आई से जे पे एन स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी. सिमिलरली जे से आई पे एन स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी. सो अगर इसके लिए 2x2 में एक मैट्रिक्स अज्यूम करें देन हम ये मैट्रिक्स अज्यूम कर सकते हैं पी 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू एंड क्यू, क्योंकि इसमें किसी भी स्टेट से निकलने वाली सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है. सो यहाँ से स्टेट 1 की अगर बात करें देन इससे निकलने वाली p प्लस 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ गया. तो माइनस पी 2 प्लस पी कैंसिल आउट हो जाएगा. सिमिलरली 1 माइनस क्यू एंड क्यू प्लस क्यू करेंगे देन फिर भी 1 आएगा. सो दोनों स्टेट से निकलने वाली प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 है. सो फॉर एवरी पी क्यू बिलोंग्स पी क्यू ग्रेटर देन 0 एंड पी क्यू लेस देन 1 आएगा. क्योंकि अगर पी क्यू इक्वल्स टू 1 आता है, अगर पी क्यू इक्वल्स टू 1 आएगा देन इस केस में हमारे पास ये केस बन जाएगा. सो ये जो मैट्रिक्स बनती है हमने प्रीवियस में ऑप्शन में डिस्कस किया है, ये मैट्रिक्स हमारे पास रिड्यूसिबल बट क्वेश्चन में हमें गिवन है मैट्रिक्स इरिड्यूसिबल आएगी. सो पी एंड क्यू डजंट इक्वल्स टू 1, दैट्स वाई पी और क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 1 आएगी. सो यहाँ से हमने एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिए. सो अगर इस मैट्रिक्स की बात करें देन इसके लिए अगर आई प्लस पी बाई 2 निकालेंगे देन आई प्लस पी बाई 2 जब भी होगा, आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट ऐड होगा वो डायगोनल एलिमेंट में ही ऐड होगा.
नॉन डायगोनल एलिमेंट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अगर मैट्रिक्स इरेड्यूसिबल ली हुई है पी हमारे पास पहले से, तो उसमें आई से जे पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, साथ ही जे से आई पे आने की भी प्रोबेबिलिटी है एन स्टेप में। सो इस केस में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर ऐड भी करते हैं देन डायगोनल एलिमेंट में फ़र्क पड़ेगा। सो अगर डायगोनल एलिमेंट में फ़र्क आ रहा है, सो डायगोनल एलिमेंट तो उसके सेल्फ लूप को डिनोट करते हैं, पी से पी पे आने की प्रोबेबिलिटी एंड क्यू से क्यू पर ही आने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहे हैं। तो ये दूसरी स्टेट से तो इनका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो पी से क्यू पे आने की प्रोबेबिलिटी और क्यू से वापस पी पे आने की प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को ही फ़र्क पड़ रहा है, देन उससे इम्प्लाई हो रहा है कि यहाँ से सेल्फ लूप की प्रोबेबिलिटीज़ में चेंज होगा। इससे जाने वाली में वो ज़ीरो तो होगी नहीं, सिर्फ बाई टू आ जाएगी, मतलब हाफ हो जाएगी। जैसे पहले 1/2 थी देन 1/4 होगी। सो अगर डिजिट में हम अप्लाई करें, लेट अस टेक P इक्वल्स टू दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, P इक्वल्स टू 1/4, 3/4, 1/2 एंड 1/2। सो इसका मतलब अगर हम दो स्टेट्स एज्यूम करें 1 एंड 2, देन 1 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/4 है एंड 1 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। सिमिलरली 2 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 2 से वापस 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। इस टाइप का ट्रांजिशन डायग्राम बन जाएगा। सो इसे अगर i प्लस p/2 अगर करते हैं, देन i प्लस p/2 अगर करेंगे, देन यहाँ से p/2 करने से ये 1/8 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा, सिमिलरली ये 1/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। सो i प्लस p/2 करेंगे देन ये p/2 मैट्रिक्स आ गया। i प्लस p/2 अगर करेंगे देन i/2 में ऐड हो जाएगी। सो यहाँ से ऐड होने पर p से p पे आने 1 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 5/8, सिमिलरली 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 3/8 एंड 2 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 एंड 1 से 2 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। सो ट्रांजिशन डायग्राम में सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ में फ़र्क आया है, उनके पाथ में कोई फ़र्क नहीं आया। 1 से स्टिल हम 1 से स्टिल हम 2 पे आ रहे हैं और 2 से वापस 1 पे आ रहे हैं। सो अगर चेंज आ रहा है देन किसी इनकी प्रोबेबिलिटीज़ बाई 2 हो गई है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की, देन यहाँ से पाथ हटा तो है ही नहीं ना। सो पहले से अगर चेन इरेड्यूसिबल है देन i प्लस p/2 भी हमारे पास इरेड्यूसिबल स्टिल इरेड्यूसिबल ही रहेगी, क्योंकि i से j पे हम एन पाथ में पहले भी जा रहे थे और अभी भी i प्लस p/2 करने पर भी हम एन पाथ में ही i से j पे जा रहे हैं और j से i पे एम पाथ में ही आ रहे हैं। तो यहाँ से चेन पहले भी इरेड्यूसिबल थी और बाद में भी इरेड्यूसिबल है। सो ये इम्प्लाई करता है यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो कहता है इफ़ p इज़ इरेड्यूसिबल देन i प्लस p/2 भी इरेड्यूसिबल ही आएगी। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी अगर डिस्कस करें, ऑप्शन बी कहता है इफ़ p इज़ नॉट इरेड्यूसिबल देन p² इज़ नॉट इरेड्यूसिबल। मतलब अगर p इरेड्यूसिबल नहीं है देन p² भी इरेड्यूसिबल नहीं होगा। सो अगर इस क्वेश्चन को डिस्कस करें देन इरेड्यूसिबल कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास मार्कोव चेन में कोई भी मैट्रिक्स इरेड्यूसिबल कब ली जाती है? मार्कोव चेन इज सेड टू बी इरेड्यूसिबल इफ एवरी स्टेट इज कम्युनिकेटिंग विद एवरी अदर स्टेट। इट मीन्स फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू एस, क्लास ऑफ आई इक्वल्स टू एस आना चाहिए। मतलब कोई भी मार्कोव चेन इरेड्यूसिबल तब होगी जब उसकी सारी स्टेट आपस में कम्युनिकेट करे। देन उसके लिए किसी भी एलिमेंट के लिए कोई भी एलिमेंट के लिए अगर क्लास निकालते हैं देन क्लास ऑफ आई इक्वल्स टू पूरा स्टेट स्पेस आ जाता है। और अगर क्लास ऑफ किसी भी एलिमेंट के लिए क्लास पूरा स्टेट स्पेस नहीं आता है देन ऐसी चेन हमारे पास रिड्यूसिबल हो जाएगी। सो अगर कोई भी चेन रिड्यूसिबल है देन उसमें जो क्लास का सेट आएगा वो हमारे पास क्लोज सेट नहीं आएगा, किसी भी एलिमेंट की क्लास का सेट। सो उसमें अगर सारी क्लासेस का सेट ले, सेट ऑफ क्लासेस, देन आई जे के हमारे पास ये क्लास अल्फ़ा मान ली, दूसरी क्लास हमने बीटा मान ली, तीसरी क्लास हमने गामा मान ली। सो इस टाइप से एन टाइप्स ऑफ क्लासेस आ जाएगी हमारे पास अलग अलग डिस्टिंक्ट जो क्लोज नहीं है। सो यहाँ से अल्फ़ा अगर आएंगे देन अल्फ़ा में आई जे के एलिमेंट हो गए, बीटा में आर एस टी यू इस टाइप आर एस टी टाइप के एलिमेंट हो गए एंड गामा में यू वी डब्ल्यू टाइप के अगर एलिमेंट हो, देन ये क्या इम्प्लाई करेंगे एक क्लास में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हमें पता है। सो आई जे से कम्युनिकेट कर रहा है, जे के से कर रहा है एंड आई के से कर रहा है। सो अल्फ़ा क्लास के सारे एलिमेंट कम्युनिकेट करेंगे, सिमिलरली बीटा क्लास के आर एस टी ये सारे एलिमेंट कम्युनिकेट करेंगे एंड गामा क्लास के भी यू वी डब्ल्यू सारे एलिमेंट कम्युनिकेट करेंगे। बट जो अलग अलग क्लास में आ रहे हैं वो आपस में बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जैसे आई यू से कम्युनिकेट नहीं करेगा, यू आर से कम्युनिकेट नहीं करेगा, आर आई से कम्युनिकेट नहीं करेगा, सिमिलरली ये सारे एलिमेंट आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सो अगर ये एलिमेंट आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे देन आई ये जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बीच में तो एक पाथ अवेलेबल होगा, यानी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ आई टू जे इन एक्स स्टेप एक्स
स्टेप्स इज ग्रेटर देन 0, सिमिलरली जे से आई पे भी वाई स्टेप में आने की प्रोबेबिलिटी है। देन इफ स्टेट्स आर नॉट कम्युनिकेटिंग इन मैट्रिक्स पी, देन दे आर ऑल्सो इज नॉट कम्युनिकेटिंग इन पी स्क्वायर, क्योंकि अगर आई से आई जे के कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन आई से जे पे अगर हम एम पाथ में जा रहे हैं, देन जे से भी आई पे हम वाई पाथ में वापस आ रहे हैं। सो अगर ये स्टेट्स पी में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, देन वो पी स्क्वायर में भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ये स्टेट पी स्क्वायर में भी, अगर ये दोनों स्टेट्स जैसे आई और आर अगर स्टेट पी में कम्युनिकेट नहीं करें मैट्रिक्स में, देन ये पी स्क्वायर में भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। सो अगर एक काउंटर एग्जांपल लेके हम इसे डिस्कस करें, देन हम देख सकेंगे कि ये जो स्टेट मैट्रिक्स में पी में कम्युनिकेट नहीं करते, वो पी स्क्वायर में भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे। सो अगर काउंटर एग्जांपल लेते हैं, सो हम अगर इसे काउंटर एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, तो लेट अस टेक अ काउंटर एग्जांपल। तो हमने एक काउंटर एग्जांपल मैट्रिक्स ले लिए, ये हमने ट्रांजिशन डायग्राम ले लिया पी। सो इस ट्रांजिशन डायग्राम, इसका पी का ट्रांजिशन डायग्राम ये लिया, यानी 1 से 2 पे आने की। सो इसके लिए अगर मैट्रिक्स निकाले, देन मैट्रिक्स ही हो जाएगी। सो इस मैट्रिक्स से ये है कि 1 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी है, 1 से 3 पे आने की प्रोबेबिलिटी है, और सिमिलरली 2 से 3 पे आने की प्रोबेबिलिटी है, 3 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी एंड 3 से 4 पे जाने की प्रोबेबिलिटी, और 4 से सिर्फ 4 पे आने की प्रोबेबिलिटी सेल ग्रुप होने की वजह से। सो अगर इसकी क्लास इक्वेशन निकाले, क्लास इक्वेशन में क्लासेस का सेट का इक्वेशन निकाले, देन क्लास इक्वेशन कहते हैं यहाँ से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन यहाँ से 1 से 2 पे आने का पाथ है, 2 से 3 पे आने का पाथ है, और 3 से वापस 1 पे आने का पाथ है। सो 1 2 3 तीनों कम्युनिकेटिंग स्टेट है, और 4 से सिर्फ हम 4 पे ही रह सकते हैं, 4 से हम दूसरे स्टेट पे नहीं जा सकते। सो 4 का अलग एक पाथ है, देन 4 की क्लास अलग होगी। सो 1 2 3 एक क्लास में आएंगे जो कम्युनिकेट करें, और 4 अलग क्लास में आएगा। सो ये चैन हमारे पास एक स्टेट स्पेस एस पूरा नहीं बना है, दैट्स वाई यहाँ से पूरी चैन नहीं है। देन ये तो हमारे पास रिड्यूसिबल मार्को चैन होगी, रिड्यूसिबल मार्को चैन है। देन इसके लिए अगर पी स्क्वायर निकाले, देन पी स्क्वायर निकालने के लिए या तो इस मैट्रिक्स पी को हम कम्प्लीटली पी से इंटू करके निकाल सकते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में अगर देखना चाहें, देन पी से अगर इसमें देखते हैं डायग्राम में, देन पी से हम 1 स्टेप में यहाँ पे आ रहे हैं, देन पी स्क्वायर होगा। देन पी से हम 2 स्टेप में, एक तो यहाँ पे आ सकते हैं 3 पे। सो पी से 2 स्टेप में 3 पर आ सकते हैं, देन 1/2 इंटू 1, तो प्रॉबिलिटी आ जाएगी 1/2, 1/2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली हम पी से आ सकते हैं 1 से वापस 1 पे आ सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 स्टेप में। सो यहाँ से 1 से 1 पे आने की प्रॉबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। सो सिमिलरली अगर पी से 2 स्टेप में और बात करें, देन पी से हम 3 पे जाएंगे, सो 3 से हम 4 पे भी आ सकते हैं। सो 1 से 4 पे 2 स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। सो पी स्क्वायर में 1 से प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकाल ली। सिमिलरली हम 2 के लिए भी बात कर सकते हैं। अगर 2 के लिए बात करें, देन 2 से अगर देखें, देन 2 से 1 स्टेप में आ रहे हैं, 2 से 2 स्टेप में एक तो 4 पे जा सकते हैं, दूसरा 2 से 2 स्टेप में हम 1 पे भी आ सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी हमने इस तरीके से निकाली 1 इंटू 1/2। सो यहाँ से 1/2 आ गया। सिमिलरली 1 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ गया। सिमिलरली अगर 3 के लिए बात करें, देन 3 से हम 2 स्टेप में एक तो यहाँ से 4 पे आ सकते हैं, 4 से सेकंड स्टेप में वापस 4 पे ही आ सकते हैं। सिमिलरली 1 पे जाएंगे, फिर वापस 1 से 3 पे आ जाएंगे, या फिर 1 पे जाएंगे 1 से 2 पे आ जाएंगे। सो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएगी। सिमिलरली 4 के लिए हम 2 स्टेप में भी 4 से सीधा 4 पे ही आएंगे। सो यहाँ से 4 से सिर्फ 4 पे आने की प्रोबेबिलिटी। सो पी स्क्वायर की मैट्रिक्स ये बन गई। अब इसके लिए अगर ट्रांजिशन डायग्राम निकालें, देन इसका ट्रांजिशन डायग्राम ऐसा होगा। इस ट्रांजिशन डायग्राम से डायरेक्टली शो हो रहा है 1 2 3 फिर से कम्युनिकेटिंग स्टेट आ रही है, और 4 अपनी अलग स्टेट आ रही है। सो 1 2 3 वापस कम्युनिकेटिंग ही रही, और 4 अलग आ गई। सो यहाँ से चेन फिर से रिड्यूसिबल चेन ही आई। सो जो पहले से फैक्टर पहले से रिड्यूसिबल हो रहा है, वो पी जो पी में रिड्यूसिबल है वो पी स्क्वायर में भी रिड्यूसिबल ही रहेगा। बट जो पी में इरिड्यूसिबल है उसका कोई कंफर्म नहीं है, वो पी स्क्वायर में रिड्यूसिबल ही रहे। जैसा हमने ऑप्शन ए में डिस्कस किया है, पी रिड्यूसिबल मार्को चेन है, बट पी हमारे पास रिड्यूसिबल मार्को चेन आ गई। सो पी स्क्वायर के लिए हम रिड्यूसिबल के लिए तो नहीं कह सकते, बट रिड्यूसिबल कंफर्म है। अगर पी रिड्यूसिबल है, देन पी स्क्वायर रिड्यूसिबल ही आएगी। इफ द स्टेट्स आर नॉट कम्युनिकेटिंग इन मैट्रिक्स पी, देन दे आर ऑल्सो नॉट कम्युनिकेटिंग इन पी स्क्वायर। सो यहाँ से स्टेटमेंट इससे करेक्ट हो गया। बट स्टेट्स आर कम्युनिकेटिंग इन पी, देन दे मे और मे नॉट बी कम्युनिकेटिंग इन पी स्क्वायर। लाइक काउंटर एग्जाम्पल हमने ऑप्शन ए में डिस्कस किया है। सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया है, ये ऑप्शन बी, इफ पी इज़ नॉट इरिड्यूसिबल देन पी स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इरिड्यूसिबल। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, सी हमने करेक्ट किया है और ए डिस्कार्ड हो गया था। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी।
Option D is saying if P is irreducible and aperiodic, then P cube is irreducible. So अगर कोई भी मार्कोव चेन जो irreducible मैट्रिक्स irreducible and aperiodic होती है, then उसके लिए P cube के लिए हम कह सकते हैं the transition matrix P is quasi positive if and only if P is irreducible and aperiodic. मतलब अगर P irreducible और aperiodic हो, then इस केस में P को हम quasi positive कह सकते हैं. if and only if केस है. So क्वासी पॉजिटिव मैट्रिक्स होती है द नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड क्वासी पॉजिटिव मैट्रिक्स इफ देयर इज अ नेचुरल नंबर n0 which is greater than equals to 1 such that all the entries of a and 0 are positive. मतलब हमारे पास इसके लिए एक ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए सारे एलिमेंट उसके पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव एंड देन ग्रेटर देन 0 आएंगे. और नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स होती है कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स A is called to be non-negative if all the entries of Aij are non-negative. सो वैसे भी मार्कोव चेन की बात हो रही है, यहाँ पे वैसे भी एंट्रीज सारी नॉन नेगेटिव होगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होती है. दैट्स वाई सारी एंट्रीज तो नॉन नेगेटिव होगी. बट क्वासी पॉजिटिव मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके लिए एक ऐसा n0 एग्जिस्ट करता है जिसके लिए an0 की सारी एंट्रीज पॉजिटिव आए. सारी एंट्रीज पॉजिटिव आएगी देन an0 एक ऐसे मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज पॉजिटिव है, देन उसके लिए ऐसा केस होगा, देन उसकी सारी एंट्रीज पॉजिटिव होगी, देन उसमें 1 से 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी होगी, 1 से 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी, 2 से 3 पे आने की प्रोबेबिलिटी होगी. मतलब ऐसी चेन इररेड्यूसिबल भी होगी, उसके हर स्टेट पे सेल्फ लूप एग्जिस्ट होगा. देन ऐसी चेन हमारे पास इररेड्यूसिबल आएगी साथ ही एपेरिडिक आएगी क्योंकि सारी स्टेट पे सेल्फ लूप भी होगी, सारी एंट्रीज पॉजिटिव है. देन उस स्टेट से दोबारा उसने की प्रोबेबिलिटी होगी. देन इस केस में हमारे पास जो चेन आएगी वो इररेड्यूसिबल और एपिरिडिक आएगी n0 के लिए, a⁻n n0 के लिए इररेड्यूसिबल और एपिरिडिक चेन आएगी. सो हमने प्रीवियस ऑप्शन में डिस्कस किया है अगर कोई भी चेन रिड्यूसिबल है देन उसके लिए उसकी नेक्स्ट चेन भी हमारे पास रिड्यूसिबल ही आएगी. अगर p रिड्यूसिबल है देन p² ऑल्सो रिड्यूसिबल आएगा. बट हमें यहाँ पे हमारे पास अगर ऐसी मैट्रिक्स आ जाएगी इररेड्यूसिबल, देन ऐसी मैट्रिक्स आ रही है, देन बीच में एक ऐसा n0 एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए चेन हमारे पास रिड्यूसिबल आ रही है, देन ऐसी बीच में कोई भी मैट्रिक्स नहीं आएगी जो रिड्यूसिबल हो क्योंकि रिड्यूसिबल का स्क्वायर तो रिड्यूसिबल ही आएगी. सो यहाँ से हमारे पास एक ऐसा n0 बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए p क्यूब हमारे पास रिड्यूसिबल आ जाए. तो हमारे पास इससे हम अगर क्वासी पॉजिटिव आ रही है मैट्रिक्स कि कोई भी मैट्रिक्स जो एपिरिडिक हो साथ ही इररेड्यूसिबल हो, देन ऐसी मैट्रिक्स को क्वासी पॉजिटिव कहते हैं. और क्वासी पॉजिटिव मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसके लिए एक ऐसा a0 एग्जिस्ट करता है, n0 एग्जिस्ट करता है जिसकी सारी एंट्रीज पॉजिटिव हो. सो ऐसी एंट्री पॉजिटिव होगी देन ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास इररेड्यूसिबल आएगी. बट हमने डिस्कस किया है रिड्यूसिबल की, अगर कोई भी मैट्रिक्स रिड्यूसिबल है देन उसके लिए p² भी रिड्यूसिबल आएगी. ऑप्शन बी सी. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा. सो अगर यहाँ से ये मैट्रिक्स P क्वाशी पॉजिटिव होगी देन ऐसी n0 एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए उसके सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे. देन वी आर जस्ट टेकिंग लाइक 2 के लिए ये हमारे पास जिसकी सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, n0 की वैल्यू 2 है, देन P तो ये क्वेश्चन माइंड में आएगा कि n = p³ निकालना है हमें. सो p² के लिए ये हमारे पास उसके सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव आ गए. देन p³ के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि वो इररेड्यूसिबल होगी क्योंकि हमने ऑप्शन ए में ये भी डिस्कस किया है कि अगर कोई मैट्रिक्स रिड्यूसिबल है p देन p² कैन बी रिड्यूसिबल. सो p³ कैसे रिड्यूसिबल होगी. बट यहाँ से हमने p जो लिया उसके सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव लिए हैं, देन p² की अगर बात करेंगे देन p² में हमारे सारे एलिमेंट पॉजिटिव है, देन उसमें सेल्फ लूप भी आएगा, साथ ही साथ सारे पाथ अवेलेबल होंगे. इसे बी पे जाने का पाथ है, बी से वापस ए पे का भी पाथ है एन स्टेप में. तो इस केस में हमारे पास p³ डेफिनेटली इररेड्यूसिबल ही आएगी क्योंकि उस केस में हमारे पास जो हमने 2x2 मैट्रिक्स ली थी p उसमें सेल्फ लूप अवेलेबल नहीं था. तो हमारे पास जब p से q पे चले जाएंगे देन वापस 2 पाथ में हम वापस p पे नहीं आ सकते. सो यहाँ से ये केस डिस्कार्ड हो गया था, बट यहाँ से ये केस चलता जाएगा. तो p³ भी हमारे पास इररेड्यूसिबल ही आएगा. सो इस केस में हमारे पास यहाँ से ऑप्शन डी डेफिनेटली करेक्ट ही आएगा. तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा. सो ऑप्शन ए हमारे पास डिस्कार्ड हो गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया और ऑप्शन डी करेक्ट आ गया. सो इस क्वेश्चन में बी सी डी आर करेक्ट ऑप्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी. In this question given that consider Markov chain with state space S
स्टेट स्पेस है जिसमें 0 to 1000 एंट्रीज दी है एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी गिवन है पी आई टू आई प्लस वन इक्वल्स टू 1 फॉर आई बिलोंग्स टू बिटवीन 0 to 999 एंड पी 1000 to 1000 से 1000 जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1000 से 0 पे जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1/2। देन हमें लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकाली है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी आई जे रेस टू द पावर n। देन लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी निकालिए, पार्ट बी का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा। सो अगर इस मैट्रिक्स के लिए देखिए देन हमारे पास हमारे स्टेट स्पेस हमें दिया 0 to 1000 एंट्रीज और पी आई टू आई प्लस वन इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू बिटवीन 0 to 999 एंड 1000 से 1000 पे आने की प्रोबेबिलिटी एंड 1000 से 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सो अगर इसकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालें तो इसकी ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमारे पास ये बनेगी। तो इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स से ये तो प्रूफ हो रहा है ये डबली स्टोचस्टिक मैट्रिक नहीं है, क्योंकि डबली स्टोचस्टिक मैट्रिक होती है देन उसकी रो सम एंड कॉलम सम दोनों 1 आता है, बट यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम में अगर देखिए देन रो सम 1 नहीं आ रहा, दैट्स वाई डबली स्टोचस्टिक तो नहीं है। देन वो वाला केस तो नहीं लगेगा कि डबली स्टोचस्टिक प्लस एपीरियोडिक प्लस इरेड्यूसिबल देन पाई आई इक्वल्स टू 1/n। सो ये केस तो डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। बट यहाँ से अगर ये केस डिस्कस करें देन इसका डायग्राम ट्रांजिशन मैट्रिक्स ये देन ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे देन ट्रांजिशन डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। सो यहाँ से 0 पे 1 पे आने की प्रोबेबिलिटी और 1 से वापस 0 पे भी आने की प्रोबेबिलिटी, पूरा घूम के सर्कल में राउंड लेके हम वापस 0 पे आ सकते हैं। सो इस केस में हमारे पास सारी स्टेट क्लास ऑफ 0 इक्वल्स टू कम्प्लीटली ऐसा आ गया। देन ये केस हमारे पास इरेड्यूसिबिलिटी का केस आ गया। सो हमारे पास स्टेट स्पेस मार्कोवियन इरेड्यूसिबल होगी। साथ ही यहाँ 1000 पे सेल्फ लूप एग्जिस्ट है। देन 1000 के लिए अगर हमारे पास 1000 के लिए पीरियड ऑफ स्टेट निकालेंगे देन 1 आएगा, क्योंकि उससे 1 स्टेप में भी आ सकते हैं, 2 स्टेप में भी आ सकते हैं, 3 स्टेप में भी 1000 पे आ सकते हैं। देन इसकी पीरियड ऑफ स्टेट होगा जीसीडी ऑफ ऑल स्टेप्स। सो जीसीडी ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन, देन जीसीडी 1 आ जाएगा। सो अगर 1000 की पीरियड ऑफ स्टेट 1 है देन सारे चेन हमारे पास इरेड्यूसिबल, देन सारे एलिमेंट की पीरियड ऑफ स्टेट 1 ही आएगी, दैट्स वाई ये चेन हमारे पास एपीरियोडिक आ गई, चेन एपीरियोडिक आ गई, इरेड्यूसिबल आ गई। और साथ ही फाइनाइट चेन है, फाइनाइट चेन है देन ये हमारे पास कैसी चेन होगी, फाइनाइट है देन पॉजिटिव रिकरेंट होगी। सो इफ चेन इज इफ एक्सन की बात करें, इफ एक्सन वेयर n इज ग्रेटर देन 0 इज एन इरेड्यूसिबल चेन हुज ऑल स्टेट्स आर पॉजिटिव रिकरेंट एंड एपीरियोडिक, देन ऐसे केस में लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आती है 1/μj विच इज इक्वल्स टू पाई जे, जहाँ पाई जे तो होता है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एट द स्टेट जे और साथ ही μj होता है। अगर μj की बात करें देन μj आएगा मीन रिकरेंट टाइम ऑफ एक्सपेक्टेड, मीन रिकरेंट टाइम या मीन रिकरेंट टाइम, और इसे हम ये भी कह सकते हैं एक्सपेक्टेड टाइम टू रिटर्न टू स्टेट आई, तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट आई से शुरू करके स्टेट आई पे ही वापस पहुंचने का एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम। जिसका फॉर्मूला ये है, अगर आई रिकरेंट होगा देन ये आएगा और आई अगर ट्रांसिएंट होगा देन इनफाइनाइट होगा। और रिकरेंट में भी अगर आई पॉजिटिव रिकरेंट होगा देन फाइनाइट आएगा और आई अगर नल रिकरेंट होगा देन ये आएगा। बट हमारे पास आई पॉजिटिव रिकरेंट ही होगा क्योंकि फाइनाइट चेन है और फाइनाइट चेन देन इसके सारे स्टेट्स आएंगे हमारे पास पॉजिटिव रिकरेंट। सो इस केस में हमारे पास ये पॉजिटिव रिकरेंट हो गया, एपीरियोडिक हो गई और इरेड्यूसिबल हो गई। सो इस केस में हमारे पास लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पाई जी। सो पाई जी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है पाई पी इक्वल्स टू पाई, और साथ ही दूसरा फॉर्मूला है सम ऑफ पाई आई इक्वल्स टू 1, सम ऑफ पाई आई इक्वल्स टू 1, देन पाई 0 प्लस पाई 1 टू पाई 1000 इक्वल्स टू 1। देन यहाँ से अगर वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं देन पाई तो आएगी हमारे पास रो मैट्रिक्स और ये पी आएगी हमारे पास 1001 क्रॉस 1001 की मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से इसको पहले इससे इंटू करेंगे देन इसको इससे इंटू करेंगे देन इसको इससे इंटू करेंगे, प्रोसेस करके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अगर कंपेयर करेंगे देन यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड में दिखेंगे देन फर्स्ट को अगर इससे इंटू करेंगे देन हमारे पास आएगा पाई 1000/2 विच इज़ इक्वल्स टू पाई 0 राइट हैंड साइड में। सो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ही बन जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें नेक्स्ट इक्वेशन में ये इससे इंटू होगा देन पाई 0 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में पाई 1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंड, तो पाई 0 इक्वल्स टू पाई 0 इक्वल्स टू पाई 1 पाई 0 इक्वल्स टू पाई 1। सो इक्वेशन 2 आ गई। सिमिलरली इक्वेशन चलती जाएगी। देन 1000 इक्वेशन आएगी हमारे पास पाई 999 इक्वल टू 998। सो अगर लास्ट इक्वेशन की अगर बात करें देन यहाँ से लास्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये जब इससे इंटू होगा यहाँ से आएगा पाई 999 प्लस पाई 1000/2 विच इज़ इक्वल टू लास्ट है पाई 1000। सो यहाँ से 1000, सो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। सो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन वैल्यू आएगी पाई 999 इज इक्वल्स टू पाई 1000/2
सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं देन पाई 0 इक्वल्स टू पाई वन इक्वल्स टू पाई 2, सो ऑन यहाँ से चल रहा है और साथ ही ये केस आ रहा है। और इक्वेशन 1 से भी अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये आएगा। सो यहाँ से इम्प्लाई होगा पाई 0 इक्वल्स टू पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 इक्वल्स टू पाई 99 इक्वल्स टू पाई 1000/2। सो ये इम्प्लाई करा पाई 1000 क्या आ गया, पाई 1000 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई 0। सो यहाँ से सम ऑफ पाई आई में अगर वैल्यू पुट करते हैं, सम ऑफ पाई आई इक्वल्स टू पाई 0 प्लस पाई 1 प्लस पाई 1000 सो ऑन इक्वल्स टू 1। देन यहाँ से सबकी जगह पाई 0 में सिंप्लीफाई कर दे सारी वैल्यू को। सो यहाँ से सबको अगर पाई 0 में सिंप्लीफाई करेंगे देन पाई 0 आ जाएगा 999 टाइम्स और पाई 1000 की जगह 2 ऑफ पाई 0 लिख लेंगे। सो यहाँ से अगर इनका सम करेंगे तो 990 टाइम पाई 0 प्लस 2 टाइम पाई 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1001 पाई 0 इक्वल्स टू 1। सो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ये, जिसे हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं, यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी पाई 0 इक्वल्स टू 1/1001। सो पाई 1000 क्या आ जाएगी, 2 पाई 0 विच इज इक्वल्स टू 2/1001। सो यहाँ से लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आएगी पाई जे। सो पाई जे जब जे इक्वल्स टू आई और जे बिटवीन 999 के बीच में होगा और जब जे 1000 होगा देन यहाँ से 2/1001 आएगी, अदरवाइज 1/1001 आएगी। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें देन यहाँ से ये वैल्यूज़ आ गई। बट अगर ऑप्शन से कंपेयर करेंगे देन हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करेंगे देन हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट आया हुआ CSIR के आंसर की भी। बट हमारे पास 1/1001 आंसर आ रहा है, फॉर ऑल आई एंड जे नहीं आ रहा। ये जे इक्वल्स टू 1000 के लिए तो हमारे पास 2/1001 आ रहा है। सो यहाँ से ना तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी तो डिस्कार्ड हो गया, फॉर ऑल की बात कर रहे हैं। और साथ ही 1000 आ रहा है ये भी डिस्कार्ड हो गया और ये 1000 आ रहा है ये भी डिस्कार्ड हो गया। और बट यहाँ से ऑप्शन डी CSIR की तरफ से करेक्ट किया गया है। बट मैंने जितना कैलकुलेट किया है मेरे पास तो 1/1001 ही आया है यहाँ से आंसर, फॉर ऑल आई और जे की वैल्यू जब 999 के पास है। सो यहाँ से 2 तो नहीं आ रहा। और साथ ही ये ऑप्शन सी को भी हम करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर ऑल कह रहा है। बट जे इक्वल्स टू 1000 के लिए यहाँ से 2/1001 आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ से ये ऑप्शन मिसप्रिंट हुआ है। बट CSIR ने ऑप्शन डी को करेक्ट बताया। सो अगर आपको इसका कुछ और सॉल्यूशन पता हो देन डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मैंने कहाँ गलत किया है। बट अकॉर्डिंग टू मी ये क्वेश्चन यहाँ से ऑप्शन ये मिसप्रिंट है। सो अगर आपको सही ऑप्शन पता हो, मतलब सही कोई और मेथड मैंने कहीं गलती की है देन आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं उसमें कोशिश करूँगी उसमें सुधार हो सके। सो थैंक यू। आज की इस वीडियो में हमने दिसंबर 2019 आसाम मेघालय क्वेश्चन पेपर में पूछे गए मार्को चेन के दोनों क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। थैंक यू।